तो आज बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो ताम्रपाषाण काल का पार्ट 2 के बारे में आज बात करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे शिल्प और संस्कृति के बारे में। तो शिल्प मानव जो पत्थर के बर्तन के साथ साथ तांबा के बर्तन बनाने का प्रूफ मिलता है। और इससे पहले ताम्रपाषाण काल से पहले मानव पत्थर के औजार से पत्थर के बर्तन बनाया जाता था। अब तांबा के औजार से पत्थर के बर्तन बनाना आसान होने लगे। तो जितनी ज्यादा मजबूत धातु होगी उतने ही दूसरे चीज बनाने आसान होंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तो ताम्रपाषाण काल में बहुत सारे स्थल ऐसा मिले हैं जहां पर कुछ सामग्रियां मिले हैं कि वहीं पर उसको उपलब्ध बनाया नहीं गया था। तो इस काल में जो सामग्रियां बनाया जाता था तो कौन कौन चीजों से बनाया जाता था। तो ये बनाया जाता था हड्डी से, लकड़ी से, पत्थर से और तांबा से और मिट्टी से भी बनाने का प्रूफ मिलता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संस्कृति। तो कबरगाह एक संस्कृति जो पंजाब में है और उसके बाद लाल चमकीले मृदभान संस्कृति जो गुजरात में है और इसके बाद आहर संस्कृति जो राजस्थान में है और मध्य भारत में कांता संस्कृति और मालवा संस्कृति मिलते हैं। उसके बाद जोड़वे संस्कृति जो महाराष्ट्र में है और गैरिक मृदभान संस्कृति। तो ये सब संस्कृति के लोग पशुपालक और कृषि करते थे। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो आहर संस्कृति। तो इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं ये तो 2400 बीसी से इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं और ये चलता रहा 1400 बीसी तक। और इस संस्कृति का एक और नाम है और इस संस्कृति का और एक नाम से पहचाना जाता है, वो है बनारस संस्कृति। तो बनारस संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो आहर संस्कृति का कुछ स्थल जो बनारस नदी के किनारे में पाया गया, तो इसीलिए बनारस संस्कृति भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांता संस्कृति। तो कांता संस्कृति जो मध्य भारत में है, तो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक इसका टाइम पीरियड आता है। और इसके बाद मध्य भारत में और एक संस्कृति था जो है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं ये 1700 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक चलता रहा। और इसके बाद एक संस्कृति और था जिसका नाम है जोड़वे संस्कृति। तो जोड़वे संस्कृति का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं ये 1400 बीसी से लेकर 700 बीसी तक इसका टाइम पीरियड चलता रहा। तो ये जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में अक्सर हिस्सों में ये फैला हुआ था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्थल मिले हैं तो सबसे पहले कौन स्थल मिले हैं और फिर धीरे धीरे कहां तक फैला था। तो ये स्थल सबसे पहले जो मिला था वो था उत्तर पश्चिम क्षेत्र। फिर उसके बाद मिलते हैं कि बेलन घाटी का क्षेत्र और बेलन घाटी का क्षेत्र मिलने के बाद कश्मीर का क्षेत्र मिलता है और कश्मीर का क्षेत्र मिलने के बाद मिलते हैं मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र और मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र के बाद मिलते हैं पूर्वी भारत यानी बंगाल के साइड में क्षेत्र मिलता है और फिर जाके मिलता है दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो ये उत्तर पश्चिम से फैलते फैलते ये दक्षिण भारत की तरफ फैलता गया। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ स्थल जो ताम्रपाषाण काल से स्टार्ट हुआ था तो उसका क्या रीजन क्या कारण था। तो उसका कारण ये था कि इससे पहले ताम्रपाषाण काल से पहले जो स्थल मिले हैं तो वहां पर घने जंगल ना होने के कारण एक कारण तो ये था और दूसरा कारण ये था कि वहां जमीन ज्यादा सख्त नहीं थी तो वहीं कृषि करना संभव हुआ। तो ये सब कारण के वजह से वहां स्थल मिले हैं सबसे पहले। और फिर जब ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हुआ तो ताम्रपाषाण काल से तांबे के धातु से जब औजार बनने लगे तो उसी औजार से घने जंगल को साफ सुथरा करने लगे और फिर वहीं पर जमीन को कुरेदना संभव हुआ। तब जाके यहीं कृषि हुआ और तब गांव बसे और ये स्थल ताम्रपाषाण काल में सामने आए। और यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो आने तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।